ऋषि विश्वामित्र जब भी यज्ञ करते थे तो जो असुर थे उनका यज्ञ भंग कर देते थे। तो इसके चलते जो ऋषि विश्वामित्र थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। तो अब वो क्या करते हैं कि अयोध्या आते हैं और जो महाराज दशरथ होते हैं उनसे श्री राम को वो मांग लेते हैं कि मुझे राम की सहायता चाहिए, मैं राम को ले जाना चाहता हूँ। तो दशरथ जी होते हैं वो पहले तो मना करते, लेकिन जो गुरु वशिष्ठ होते हैं उनके समझाने पे वो मान जाते हैं। और जो श्री राम जी होते हैं और लक्ष्मण जी होते हैं, ऋषि विश्वामित्र उनको लेकर चले जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो राम जी होते हैं वो ताड़ का वध भी कर देते हैं और जो सुबाहु होते हैं उसका वो वध कर देते हैं। अब कहा जाता है कि जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं उनको इस चीज का पता चलता है कि जो राजा जनक है वो अपनी पुत्री जो कि सीता माता है उनका विवाह करना चाहते हैं, उनका स्वयंवर होने वाला है। तो जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं वो कहा जाता है कि राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर अब जो राजा जनक होते हैं वहां पर जाने लग जाते हैं। कहा जाता है कि रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो वहां पर उन्हें जो एक आश्रम मिलता है। अब जो आश्रम होता है, अब उस आश्रम में देखते हैं कि सब चीज चौपट है। अब लेकिन वहां पर फिर भी थोड़ी थोड़ी जो शांति बनी हुई थी। अब लेकिन जो कि श्री राम जी होते हैं अब जो वहां पर आए हुए होते हैं, लेकिन जो अहिल्या थी राम जी को उसका उद्धार भी करना था। तो कहा जाता है कि जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं उनसे वो ये चीज पूछते हैं कि भगवान ये आश्रम है किसका और ये इसकी ऐसी दशा क्यों हो रखी है। तो जो ऋषि विश्वामित्र थे वो बताते हैं कि ये आश्रम है ऋषि गौतम का। अब जो भगवान श्री राम होते हैं अब ऋषि विश्वामित्र से उनकी पूरी कहानी सुनते हैं कि ऋषि गौतम का आश्रम है तो ये ऐसे उजड़ा हुआ क्यों है और इधर जो ये शिला पड़ी हुई ये कौन है। तो जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं वो कहा जाता है कि उनको सारी कहानी बताते हैं राम और लक्ष्मण जी को। वो कहते हैं कि एक समय में ये आश्रम बहुत अच्छा था, यहाँ पर ऋषि गौतम रहते थे अपनी पत्नी जो कि अहिल्या थी। अब कहा जाता है कि जो अहिल्या थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब जो इंद्र था वो अहिल्या पर मोहित हो चुका था अहिल्या के रूप को देखकर। अब जो इंद्र था वो जो अहिल्या को देखकर मोहित हो चुका था तो उनके मन में गंदे गंदे विचार आने लग जाते हैं अहिल्या को लेकर। ऋषि विश्वामित्र सारी चीजें बताते हैं कि जो इंद्र था वो कैसे जब एक दिन ऋषि गौतम नहाने के लिए जाते हैं तो जो इंद्र होता वो ऋषि गौतम का वेश बदलकर वहां पर आ जाता है। अब जो इंद्र होते हैं अब वो जो ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या होती है उनके साथ वो दुष्कर्म कर देता है। तो उसके बाद कहा जाता है कि जो ऋषि गौतम होते हैं तो वो आ जाते हैं आश्रम में। अब जैसे वो इंद्र को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ है, क्यों, क्योंकि जो इंद्र था वो उन्हीं के रूप में था। तो जो ऋषि गौतम होते कहा जाता है कि जो अहिल्या माता होती है उनको वो श्राप दे देते हैं कि तुम शिला की बन जाओ। तो कहा जाता है कि उसी समय से जो अहिल्या थी वो पत्थर की बन जाती है और जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री राम का इंतजार ही कर रही होती है। तो जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं अब वो भगवान श्री राम को यही कहते हैं कि राम तुम ही इसका उद्धार कर सकते हो और ये तुम्हारी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। तो कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम होते हैं वो जो अहिल्या होती है जो कि पत्थर की बनी हुई होती है, जो शिला होती है उस पर अपना पैर रख देते हैं। अब कहा जाता है कि जैसे ही भगवान श्री राम जी पैर रखते हैं तो जो अहिल्या माता होती है उनका उद्धार हो जाता है, वो फिर से जीवित हो जाती है, स्त्री के रूप में आ जाती है जो कि पहले पत्थर थी। अब जैसी जो अहिल्या होती है वो अपने स्त्री रूप में आती है पत्थर मूर्ति से, उनका जब श्राप हट जाता है तो वो भगवान श्री राम को प्रणाम भी करती है। क्यों, क्योंकि जो भगवान श्री राम जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं वो इन्हीं के लिए आए हुए हैं कि मुझे धरती पर जाना है और जितने भी श्राप जिनको लगे हुए हैं, जितने भी राक्षस असुर जो धरतीवासियों को परेशान कर रहे हैं उनका मुझे उद्धार करना है और जितने भी असुर हैं उनको मुझे मारना है। तो भगवान श्री राम तो इसलिए के आए हुए थे तो अहिल्या माता का वो उद्धार भी कर देते हैं। अब कहा जाता है कि जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं वो भगवान श्री राम और जो लक्ष्मण जी होते हैं उनको लेकर जो राजा जनक होते हैं वहां पर चले जाते हैं जहां पर माता सीता का स्वयंवर हो रहा होता है। तो इस तरीके से जो भगवान श्री राम थे उन्होंने जो अहिल्या पत्थर बन चुकी थी उसका उद्धार भी कर दिया था और वहीं पर जो ऋषि विश्वामित्र थे उनकी सहायता भी कर दी थी। ताड़ का सुबाहु जैसे राक्षस है और ऋषि विश्वामित्र की उन्होंने जो यज्ञ करते थे उसकी
बचाने की प्रतिज्ञा भी ले रखी थी कि हम आपका जो यज्ञ है उसको बचाएंगे। तो इस तरीके से भगवान श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र की भी सहायता करी और जो देवी अहिल्या थी उसकी भी सहायता करी, और उसके बाद फिर वो माता सीता के स्वयंवर में चले जाते हैं।